आज हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के 16,000 गोपियों के रहस्य के बारे में। 16,000 गोपियों का रहस्य एक विषय है जो हिंदू धर्म के धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा से संबंधित है। यह कहानी विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी हुई है और यह मुख्य रूप से भगवान पुराण और श्रीमद् भागवत में वर्णित है। इस कथा में बताया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों को मुक्त किया और उनके साथ विशेष संबंध स्थापित किए। इस कथा को समझने के लिए हमें इसके धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना होगा। नंबर 1, श्री कृष्ण और गोपियाँ। श्री कृष्ण का जीवन बहुत से रहस्यों और अद्भुत घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं हमें यह बताती हैं कि वे केवल दिव्य भगवान नहीं बल्कि मानवता के प्रति अपने अपार प्रेम भावना के प्रतीक थे। उनके जीवन में गोपियाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, खासकर वृंदावन में उनकी लीलाएं। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, उनका संग किया और उनकी पूजा का आदान प्रदान किया। यहाँ गोपियाँ शब्द केवल स्त्रियों के रूप में नहीं बल्कि उन सभी भक्ति के प्रतीकों के रूप में लिया जाता है जो भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होती हैं और जिनकी दिव्य प्रेम में एक विशिष्ट भूमिका होती है। नंबर 2, गोपियाँ और उनका अर्थ। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम श्रद्धा, प्रेम और भक्ति की मिसाल हैं। वे भगवान कृष्ण से आध्यात्मिक प्रेम करती थीं जो न केवल शारीरिक आकर्षण पर आधारित था बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति से प्रेरित था। उनके प्रेम में कोई भौतिक सीमा या शर्तें नहीं थी। यही कारण है कि उन्हें दिव्य प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की, जिसमें गोपियाँ उनके साथ एक दिव्य नृत्य करती हुई थीं। रास लीला का अर्थ केवल शारीरिक या भौतिक आनंद नहीं था बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक चेतना और परमात्मा के साथ एकत्व की प्राथमिकता थी। यह नृत्य उन आत्माओं के लिए था जो कृष्ण के साथ अपने आत्मा के संबंध को पहचानते हैं। नंबर 3, गोपियों की संख्या 16,000। भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत में यह वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों को राक्षसों के कब्जे से मुक्त किया था। इन गोपियों को राक्षस नरकासुर ने बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने युद्ध करके नरकासुर को मारा और उन 16,000 गोपियों को मुक्त कराया। इस घटना को लेकर कई तात्विक और धार्मिक व्याख्याएं हैं। कुछ लोग इसे भगवान श्री कृष्ण की महानता और उनके द्वारा हर जीव की मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। इसके माध्यम से यह संदेश भी दिया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने न केवल आध्यात्मिक प्रेम को माना बल्कि उन्होंने उन स्त्रियों का सम्मान भी किया जिन्हें समाज ने अपमानित किया था। नंबर 4, गोपियों का आध्यात्मिक प्रतीक। गोपियाँ केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण हैं। उनका प्रेम भी श्री कृष्ण के प्रति आध्यात्मिक गहरा था और यह प्रेम केवल शारीरिक आकर्षक नहीं था बल्कि वे कृष्ण के साथ एक दिव्य और आध्यात्मिक एकता की चाह रखने वाली थी। इस प्रेम का प्रतीक रास लीला है जिसमें भगवान कृष्ण ने प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया, जो यह दर्शाता है कि हर एक व्यक्ति का परमात्मा के साथ एक व्यक्तिगत और अद्वितीय संबंध होता है। नंबर 5, समाज और धार्मिक दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति पर कई तरह के विचार थे और गोपियों का मुक्त होना उनके सम्मान की पुनः स्थापना का प्रतीक था। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को सम्मान देने की यह घटना एक गहरा धार्मिक और सामाजिक संदेश देती है। यह दर्शाता है कि भगवान हर किसी के साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं और समाज में हर व्यक्ति को सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसका लिंग, जाति या स्थिति कुछ भी हो। नंबर 6, आध्यात्मिक प्रतीकवाद। इस कथा का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने भक्ति भाव से एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था और वे श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक थीं। इस दृष्टिकोण से यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति का मार्ग केवल प्रेम और समर्पण से होकर जाता है और इसमें कोई भी शर्तें नहीं होनी चाहिए। नंबर 7, अंतिम विचार। 16,000 गोपियों का रहस्य एक गहरे आध्यात्मिक और धार्मिक कहानी है
जो हमें जीवन में प्रेम, समर्पण और भक्ति के महत्व को समझाती हैं। यह कथा न केवल भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और महानता को दर्शाती है, बल्कि यह बताती है कि आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति के मार्ग में कोई भेदभाव नहीं होता है। यह सभी को समान रूप से प्रेम और सम्मान देने की आवश्यकता को समझाती है।